और सबसे पहले मैं झलको झुंझुनू की जो टीम है उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि उस दिन भी हमारे साथ खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह है सर, इस केस के अंदर झलको झुंझुनू से मैं निवेदन करूंगा कि जो सुसाइड नोट जो वायरल हो रहा है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरे पिताजी है मांगीलाल जी, मैं उनको लड़का हूँ। जयपुर में मेन सीकर रोड पर इंपीरियल उत्सव लाया है घर खरीदने का सुनहरा मौका। आज ही बुक कराएं सभी सुविधाओं के साथ जेडीए अप्रूव्ड घर विद्याधर नगर से मात्र 7 मिनट की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9785571000। राम राम जी। राम राम जी। सर परिचय देते एक बार। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं मांगीलाल जी का सबसे बड़ा दामाद हूँ सर। इतने बताओ कि अभी दिन भी आप पूरे दिन भी चीज़ ने कवर करी ही और काफ़ी सारा बीएसएफ के खिलाफ भी चीज़ा गई ही, बाद में मांग मानी भी गई ही। अभी वापस से एक चीज़ बताया जा रहा है कि लगभग 4-5 दिन से एक सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। तो बताओ कि चीज़ की जानकारी है कितना? देखो सर, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में भास्कर के द्वारा फोन करके पूछा गया वो ये कैसे से सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, और हमें अभी तक उसकी पुष्टि भी नहीं है। और अगर पुष्टि हो जाएगी उसके लिए हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं झलको झुंझुनू की जो टीम है उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि उस दिन भी हमारे साथ खड़ी थी और हमारे को मतलब न्याय दिलाने के लिए सर्वप्रथम उसी ने पहला कदम उठाया था। और सबसे बड़ी बात यह है सर, इस केस के अंदर झलको झुंझुनू से मैं निवेदन करूंगा कि जो सुसाइड नोट जो वायरल हो रहा है उसकी पुष्टि करे, और जो अधिकारी अगर दोषी हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दिलाए। और इस परिवार को एक बेटा खोया है और साथ में इनको न्याय दिलाने का पूरा काम झलको झुंझुनू की टीम करे। और हम भी मतलब जितना हो सकेगा उसकी सुसाइड नोट की पूरी एफएसएल से इनसे जांच कराने की कोशिश करेंगे। देखो परिवार आपको बेटो खोए और ऑब्वियस सी बात है, जब गए हो वो तो वापस खोना है, लेकिन न्याय मिलना मेरे मानना है कि खड़े खड़े जरूरी है कि जकी की वजह से जान कोई की गई है तो बने न्याय मिलना जरूरी है, ताकि बाकी भी आत्मा जकी शांति मिले। मैं बताऊँ कि कद था खबर आई एग्जैक्ट कितना दिन पहले था पता चलो कि भैया सुसाइड नोट चल रहे हैं? सर हमें सबसे पहले दो तीन दिन पहले सर भास्कर ने फोन किया, बोले ऐसे एक सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। हमने कहा सर हमें तो इसके बारे में कोई पुष्टि भी नहीं ना हमने देखा, क्योंकि हम तो वैसे ही दुख की घड़ी में अपने आने जाने वालों की इनकी देख रेख करना और मतलब परिवार को संभालना है, क्योंकि घर से सदस्य गया तो परिवार में भी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल। सुसाइड नोट वगैरह देखने के तो सोशल मीडिया तो देखना बहुत दूर की बात। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा सर, आज तो ये हमारे साथ हुई है घटना, आने वाले टाइम पे झुंझुनू में नहीं पूरे भारत देश में ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। और झलको झुंझुनू के पास अगर जो सुसाइड नोट वगैरह कुछ आ रखा है उसकी जांच करवाए। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पिताजी जो मेरे ससुर जी हैं उनका जो सुसाइड नोट वायरल हो रहा है उनकी कोई हैंडराइटिंग हमें मिले, जो भी रजिस्टर्ड हैंडराइटिंग हो। कि बिगर रजिस्टर्ड के तो सर हम भी कुछ नहीं बोल सकते कि भाई ये हम बोल दे कि ये सुसाइड नोट सही है गलत है, ना तो ये बोल रहे कि सही है और ये भी नहीं बोल रहे कि गलत है। अब उस पता लगे कि भाई कुछ चीज वायरल होने के बाद में कोशिश करी कि भाई देखने की क्या चीज है, के लिए के अंदर लिख रहा है। मैं बताता हूँ सर, हमें भास्कर टीम ने बुलाया था सबसे पहले, हमें कलेक्ट्रेट, वहां से उन्होंने वो क्या नाम बोले कि सर ये ऐसे आ रहा। तो मैंने कहा सर देखो हम तो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। क्या लिख रहा है अभी के अंदर एग्जैक्ट? उसके अंदर तो सर वो अधिकारियों को दोषी के लिए उसमें लिख रखा है, वो तो आपने भी देखा है कि उसके अंदर क्या छाप रखा है, वो तो पूरे सोशल मीडिया में फैल रखा है। हमारे से ज्यादा तो जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम तो इस टाइम पे अपने आप को संभालने की दूर की बात सुसाइड नोट कहाँ पढ़ पाएंगे सर इतना, क्योंकि घर से सदस्य जाने के बाद आप खुद जानते हो सर कि उन्हीं का हमें आशीर्वाद था। और हमारे घर के मुखिया चले जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं सर, आप बताओ। हम तो सुसाइड नोट के अंदर कुछ 2 अधिकारियों को अपना नाम भी लिख रहा है, बता रहा है कि भाई परेशान भी करें, छुट्टी देने के लिए भी काफी सारा परेशान करें। इससे पहले भी कोई चीज साथ में शेयर बना करी कि भाई छुट्टी कौन दी और कौन दी को कोई नाम पहले लियोगे बना? देखो सर मैं तो मेरे से देखो इसके बारे में, क्योंकि मैं ससुर जी के पास जब छुट्टी आता तो उनसे हमारी देखो इतनी बात भी नहीं होती थी। मैं घर का बड़ा दामाद हूँ, लेकिन सास वगैरह इनसे बात हुई, उन्होंने देखो वैसे सर हमें तो अभी तक ऐसी कोई बात बताई नहीं। हो सकता है कि वो उनके पास अगर ऐसा कुछ था सुसाइड नोट अगर उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन इसके बारे में हमें इतनी मतलब वो शेयर नहीं किया। वो जाने उनका रीजन क्या था, भाई सोचे होंगे भाई बच्चे हैं, हम तो उनके आगे बच्चे हैं। तो उन्होंने सर हमारे पास ऐसी बात अभी तक तो कोई शेयर तो की नहीं है। और जब सामने अगर कुछ इसके आंकड़े मिलेंगे, हमें पुख्ता कोई सबूत मिलेगा, तब हम झलको झुंझुनू की टीम को सबसे पहले इसके बारे में अवगत कराएंगे कि ये चीज जो आई है वो पुष्टि हम कर रहे हैं। अभी तक सर हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। देखो ऑब्वियस सी बात है कि हैंडराइटिंग की मिलान करना है वो एक नॉर्मल आदमी के बस की बात भी कोने हुआ है। बी चीज के लिए जो वो पूरी एक टीम हो है, एक एक्सपीरियंस जगह लोग हो वहीं पे ही जांच करके बता सके कि हैंडराइटिंग सेम है या कोने है, सिग्नेचर जगह में सेम है या कोने है। हमारे चैनल के माध्यम से तो कोई मांग करना चाहो कि भाई के ऊपर के न्याय थे चाहो और के कार्रवाई के ऊपर चाहो? हम सर इसके ऊपर चैनल से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो वो सुसाइड नोट है सर, उसकी जो सबसे पहले सर वो सर्कुलेट कहाँ से हुआ उस तक पहुंचे सर, क्योंकि अब हमें तो इस बारे में हम तो पहुंच नहीं पाएंगे सर। सर्कुलेट जहां से हुआ उससे अपने उसके सर साफ हो जाएगा भाई ये सर्कुलेट जिस किसी ने सुसाइड नोट सर्कुलेट किया है कहाँ से हुआ है, उसी से मतलब पुख्ता ये हो पाएगा कि सर उन्होंने क्या एक्चुअल में उनके हाथ का है या
डिपार्टमेंट कहीं हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, ये तो सर डिपार्टमेंट को पता, या उस सुसाइड नोट की जब तक पुष्टि नहीं होती हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ना तो डिपार्टमेंट के लिए बोल सकते और ना सुसाइड नोट के लिए बोल सकते सर। राम राम जी। राम राम जी। तो परिचित दो एक बार। मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरे पिताजी है मांगीलाल जी, मैं उनको लड़का हूँ। अनको कहना कि भाई अनके साथ में ज्यादा शेयर बात को नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है दामाद जो को वो 1-2 दिन के लिए घर आया हुआ है, लेकिन छुट्टी आकर तागन भी रिहा करता है। इससे पहले की कोई बात थाने बना खाई हो कि भाई छुट्टी को न्याण दी या फिर परेशान करी है कि कोई बात चर्चा कोई घर के अंदर होगी? देखो मैं भी एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, झुंझुनू ड्यूटी करता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं भी नाइट में मिलता तो मैं दिन में चल जाता हूँ, दिन में मिलता तो मैं नाइट में चले जाता हूँ, मैं घर कौन रहे हो। और लेकिन वही की कोई बात मारकन कोई साझा कौन करी। ये डिप्रेशन में जरूर रहा। अभी पिछली बार छुट्टी आया तो वो डिप्रेशन में रहा, बीमार होगी वो छुट्टी आया। कुछ नहीं कोशिश तो करिए कि भाई क्या बात है, कोई नहीं देखो यही की बात मार साहब ने कोई साझा कौन करी। अच्छा हाँ बिल्कुल। माता जी से पूछो होगा कि मन कुछ बताया हुआ है बना कुछ? नहीं छुट्टी के बारे में तो देखो मैंने अभी तक तो कोई बात बताई को नहीं भाई कि मन भेजी को नहीं या नहीं भेजी, लेकिन मैं डिप्रेशन में जरूर रहता। हाँ अब क्या छुट्टी आया जल्दी या फिर इससे पहले भी रिहा करता? नहीं इससे पहले को नहीं, ये छुट्टी के मायने रहे ही। अभी 5 तारीख को ड्यूटी पे गया था, 5 दिसंबर ने। उनके के बाद में 29 की घटना होगी। 28 तारीख ने मेरी बात हुई पापा जी से, के बाद में 29 में सुबह सूचना लग गया। देखो बाकी तो जांच होगी तो भी के बाद में पता लगेगा कि भाई हैंडराइटिंग सेम है कि और के भी का पीछे वजह रही है, और प्रशासन जांच करो तो दोषियों सजा भी देगो। थारो एक अगर आप सोचा कि माननो थारे के ऊपर के लागत है, या चीज हो सके है कि ये जिस हिसाब से बता रहे हैं कि भाई सुसाइड नोट भी अपना गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लिखा है कि भाई भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, भी के अंदर बीएसएफ के अंदर सरकार का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, और आपका जगह बीएसएफ का कर्मचारी वहां परेशान भी करे जा रहे हैं। तो क्या लगा है कि ये चीज हो सके कि परेशान भी हाँ के करे जा रहे आगे बाद? देखो ये बात के बारे में कुछ कह सकूँ क्योंकि मैं फोर्स से जुड़े को नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकूँ कि अगर वो सुसाइड नोट पापा जी को हो तो मैं सख्त से सख्त 2 अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करांगा। हाई कोर्ट को नहीं सुप्रीम कोर्ट भी मान जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हाँ, लेकिन पापा जी ने न्याय जरूर दिलवा के रहूंगा। अभी क्या लगा अभी जहाँ कोई कोशिश तो करी कि भाई FSL 7 की जांच हो जाए, कोई पुलिस प्रशासन के अंदर कोई FIR वगैरह करवाई हुआ है कि देखो प्रशासन तक यह जानकारी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है जल्दी ही प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कराओगे और भी की जांच बिठाओगे, और हैंडराइटिंग सेम है या कौन है भी की भी जांच करी जाएगी। देखो मैं एक बार कोई पुष्टि कौन कर रहा क्योंकि मैं अभी हमारे पापा जी के अंतिम दिन को मतलब कल जो दिन करे जाए करीब दिन करें, आज मैं लोहागर जी जाके आया अभी, और आज के बाद में मैं ये कड़ी से जुड़ांगा बिल्कुल और पूरी जांच करवाऊंगा। FSL से भी जांच करवाऊंगा, अगर हैंड राइटिंग मिली तो वह दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। अभी मैंने एक चीज बताओगे जहाँ बाबा आता काफी दिन होगा ही, और भी के बाद में लास्ट जो फैसलो आए हो BSF को वो क्या आए हो? आप अभी उरा मौजूद था, और भी के बाद में 31 तारीख ने अपना सुबह से जो जी साहब से घटनाक्रम चालू भी तो बीस तो की जनता रूबरू है, फिर भी लास्ट जो फैसला भी सबको किया है बी के अंदर पहले तो भाई मतलब एकदम से चोरी छुपे रास्ते से गाड़ी लेके आ रहा। बी के बाद में जो बेनिफिट देना चाहिए वे बेनिफिट के लिए भी वे पहले मना कर रहा, लेकिन बाद में बेनिफिट भी दिए ही। और जो भी शहीद मतलब पैरामिलिट्री में जो शहीद हुए हैं मुठभेड़ के अलावा, तो जिन जो बेनिफिट मिला वे बेनिफिट वे दिए ही, और बाकी सारा आश्वासन मान दे के गए हैं कि आगे मैं तुम्हारे साथ हाँ। तो परिवार को जो ये मानना है कि अभी तक इनका जो सुसाइड नोट है वो दूसरा से देखे हुए भी चीज की पुष्टि जी की, वो ऑब्वियस सी बात है कि एक नॉर्मल आदमी के लिए जगह एक बहुत ही मुश्किल काम होगा कि हैंडराइटिंग जगह पे सेम है कौन है, लेकिन जांच बिल्कुल ही चाहे कि अगर कोई दोषी है तो बिन सजा मिलनी जरूरी है। जो आदमी गए वो वापस कुनास का, लेकिन और इस चीज की जगह वो जो सुसाइड नोट हो वो की को भी चीज की पुष्टि आप लोग चैनल भी कौन करा है, जब भी की जांच होगी तो पता लगेगा कि वो सुसाइड नोट सही हो या नहीं हो। तो प्रशासन से एक गुजारिश आपने जरूर रहेगी कि जल्दी से जल्दी भी चीज की जांच कराई जा और दोषी जगह ही बने सजा मिलनी जरूरी है, ताकि न सिर्फ BSF आपने जो फोर्स है के प्रति लोगों को विश्वास है वो बने रहे, और कोई बेगुनाह की अगर जान गई है कोई की वजह से तो बाने कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बिलांगा अगली कोई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।